लक्ष्मण है, इसको कहते हैं विश्वास कि भगवान के चरणारविंदों में अगर मेरा जीवन समर्पित हो गया है, भगवान के चरण में हम लेट गए हैं, तो अब नाव हमारी डूबने वाली नहीं है, नैया तो हमारी पार हो ही जाएगी। आप लोग बड़े प्रेम से गाते हो ना, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, भगवान मेरी नैया ना, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, भगवान मेरी नायब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना, अब तक तो निभा नायब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना, अब तक तो निभाया ना, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, भगवान मेरी। यही भावना, ये भावना से ओतप्रोत जीवन हो तुम्हारा, निश्चित रूप से तुम्हारी नैया पार हो जाएगी। और ऐसा सोचते सोचते, कहते कहते केवट की आंखों से आंसू गिर रहे हैं, नाव प्यारे आंसुओं से भींग गई, गीली हो गई, और पता नहीं चला कि नाव कैसे घाट पर पहुंच गई, कैसे तट पर पहुंच गई, पता ही नहीं चला। तो मैं भी पता नहीं चलेगा तुम्हारे जीवन रूपी नैया कैसे पार हो गई। बस भगवान के चरणों से जुड़े रहना, विश्वास करना, समर्पित रहना, कैसे तुम्हारी नैया पार होगी तुम्हें स्वयं पता नहीं चलेगा, और तुम मंजिल को पालोगे। तुम्हारी जीवन रूपी नैया निश्चित रूप से उस तट पर पहुंच जाएगी जिस तट पर वैकुंठाधिपति वास करता है, उस तट पर तुम्हारी नाव पहुंच जाएगी। नाव कभी डूब ही नहीं सकती है। जब पाप का भार ज्यादा नाव में आ जाता है, जीवन रूपी नाव में पाप का भार ज्यादा आ जाता है, तो नाव डूब जाती है। बोलो, डूब जाती है कि नहीं? और याद रखना, जब जीवन रूपी नैया में भगवान के चरणारविंद का आधार आ जाता है तो नैया पार हो जाती है, फिर डूबने उबने का चांस नहीं रहता है, नैया अवश्य ही पार हो जाती है। तो आज पता ही नहीं चल पाया कि कब उस तट पर पहुंच गई नाव। नाव पहुंच गई, उसकी आंखों में तो आंसू थे, वो तो रो रहा था। वो आंसू प्रेम के आंसू थे। किसके आंसू थे? प्रेम के आंसू गिर रहे थे झरझर झरझर। और नाव कब पहुंच गई उस तट पर ये पता नहीं चल पाया। जैसे नाव किनारे पहुंची तो उतर ठाड़ी भय सुर शरीरता, उसिए राम गोह लखन समेता, केवट उतर दंडवत कीन्हा। देखा कि नाव तट पर आ गई, घाट पर पहुंच गई, और भगवान उतर गए। तो कह रहे भगवान उतर गए, अरे नाव पार हो गई, तट पर आ गई, और साष्टांग गिर गया, लंबी दंडवत साष्टांग भगवान के चरणारविंद। केवट उतर दंडवत कीन्हा, और प्रभु सकुचे यही कछु नहीं दीना। भगवान को संकोच आ गया, यही कछु नहीं दीना, मैंने इसे कुछ दिया ही नहीं। चिंता मत करना, लाइट गई है, हम तो नहीं गए, हम तो ज्यों की त्यों बैठे हुए हैं। ये तो लाइट है, जाती रहती है। वैकल्पिक व्यवस्था अभी 2 मिनट के 1-2 मिनट में हो जाएगी, क्योंकि कभी कभी जो है लाइट चली जाती है। अब तो ऐसी लाइट आ गई है कि सामने वाले तो बिल्कुल ही दिखाई नहीं दे रहे हैं। हाँ, लेकिन हम जरूर सबको दिखाई दे रहे होंगे। क्यों दिखाई दे रहे हैं कि नहीं? हाँ, तो चिंता मत करो, तुम तो बैठे रहो, बस मैं बोलता जाऊंगा और आप बैठे रहना। और बढ़िया बात, बस 5 मिनट की, अंतिम 5 मिनट की बात है, बस इस बात को कह करके वाणी को विश्राम देंगे, क्योंकि 5:45 लगभग होने जा रहे हैं। बहुत समय दिया, इतना समय तो हम देते ही नहीं है, लेकिन आप लोगों को समय दिया, बहुत श्रद्धा भक्ति से बैठे हो ना, इसलिए समय मिल गया। प्रभु सकुच यही कछु नहीं दीना,
भगवान को संकोच हो गया कि मैंने कुछ दिया नहीं। अच्छा एक बात बताओ भैया, भगवान ही मिल गए ये क्या कम उपलब्धि है? लेकिन भगवान कहते मैंने दिया नहीं कुछ, देना चाहिए इसे। क्या देंगे भगवान? बहुत अच्छी बात बता रहा। भगवान खड़े हैं, सोच रहे हैं कि इसे कुछ दूं। लक्ष्मण जी बोले जब देने के लिए कुछ हो तब ना दोगे, कुछ लाए नहीं अयोध्या से तो क्या दोगे? जब लाए नहीं अयोध्या से तो क्या दोगे? अब दोगे क्या? और देने लेने की बातें ही छोड़ दो प्रभु, इसलिए क्योंकि ये पहले ही कह चुका था, पद कमल ढोए चढ़ाए नाव न नाथ उतराई चाहूं। जब इसको कुछ चाहिए ही नहीं तो देने लेने वाली बात छोड़ो, अब तो आगे बढ़ो, पार तो हो ही गए, आगे बढ़ो। भगवान बोले नहीं 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 नहीं, जब तक ये आगे जाने के लिए नहीं कह देगा तब तक जाएंगे ही नहीं। लक्ष्मण जी बोले तो 14 साल यहीं खड़े रहो, क्या दिक्कत है? गंगा का किनारा है और वन है ही है, वन तो था ही चारों तरफ, कहे इसी वन में खड़े रहिए, 14 साल पूरे हो जाएंगे। भगवान बोले नहीं नहीं, अभी हम इससे कुछ देंगे, तो आपके पास देने के लिए कुछ हो तो दे दो। भगवान बोले यही तो विचार कर रहे कि हम कुछ लाए नहीं अयोध्या से। आहा, सिय पिय ही की जाननी हारी, ओ मन मुदरी मन मुदित उतारी, मणि मुदरी मन मुदित उतारी। प्रसन्न मन से जो मणि जटित मुद्री थी, जो वेश कीमती मणि जिसमें थी, उसको भगवान श्री राम के हाथ में दे दिया। किसने दिया? सीता जी ने, क्योंकि सीता जी के पास मुद्री थी। अब दे दी मुद्री। अब मुद्री में जो सोना होगा हो सकता है 1 तोला 2 तोला का होगा, 2 तोला हो सकता है, क्योंकि उंगली के हिसाब से वजन रहता है कि नहीं रहता आभूषण का। अच्छा एक बात बताओ, हम बहुत प्रसन्न हैं, तुम बहुत प्रसन्न हो, कोई पति अपनी पत्नी से प्रसन्न हो और पति हो राजा, उसके खजाने में हो सोना, और वो स्वर्णकार से कहे कि 1 कुंटल सोने की अंगूठी बना के तैयार कर, तो कहेगा बिल्कुल कर दूंगा सर, क्या दिक्कत है? 1 कुंटल सोने की अंगूठी बने और राजा कहे देखो गांव के और जितने क्षेत्र के लोग हैं सब अपनी अपनी पत्नी को 2 तोला 5 तोला की अंगूठी, हम राजा हैं, हम 1 कुंटल की पहनाएंगे, कर उंगली।